अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका विद जास्मीन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी चिकन मलाई कबाब ग्रेवी। इस डिश को आप दावतों में या पार्टीज़ में बनाएं, सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने कबाब तैयार करने हैं। चॉपर में मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ डाल दिया। अदरक के टुकड़े मैंने 1 खाने के चम्मच के बराबर डाले। आधी चाय की चम्मच लहसुन की पेस्ट, 3 एलोपिनोज मेरे पास थी रेड और ग्रीन, ये मैंने काट के डाल दी। आप इसकी जगह बड़े वाली हरी मिर्च डाल सकते हैं हस्बे जायका। इसको हमने बारीक ग्राइंड कर लिया। और ये है मुर्गी के सीने का गोश्त आधा किलो, और ये मैंने धो के बिल्कुल ड्राई किया हुआ है। इसको मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स में काटा है ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाए। 1 चाय की चम्मच नमक डाला, धनिया पिसा हुआ 1 चाय की चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधी चाय की चम्मच मैंने डाली है। मेरे पास है फ्रीज़ किया हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा मैंने डाला है, आप इसकी जगह फ्रेश डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने घर के दूध की मलाई डाली है। 1 ब्रेड का स्लाइस हाथ से तोड़ के मैंने डाल लिया है। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने बारीक चॉप कर लेना है और फिर इनको हाथों से आपने मिक्स कर लेना है ताकि मसाले एक जैसे मिक्स हो जाएं चिकन में। और ये देखें स्मूथ सा कीमा तैयार है। इसको मैं बाउल में निकालूंगी और इसको 2 से 3 घंटे मैं फ्रिज में छोड़ दूंगी कि ये मैरिनेट हो जाए और कीमा थोड़ा टाइट हो जाए। इसी दौरान ग्रेवी हमने तैयार करनी है। मैंने ली है हांडी, उसमें 1/4 कप ऑयल डाल के गर्म किया और ये मैंने 8 काजू डाल दिए हैं, इनको हल्का सा फ्राई किया। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज स्लाइस किए हुए, 2 बड़े साइज़ के थे, आप 3 दरमियाने साइज़ के डाल सकते हैं क्योंकि प्याज़ों की ग्रेवी तैयार होनी है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं और अब इनको मैंने फ्राई किया। कलर हमने इसको बिल्कुल नहीं देना, हल्के से गुलाबी हुए हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और इनको मैं ठंडा करके ग्राइंड करूँगी। दोबारा से मैंने हांडी में 1/4 कप ऑयल डाला और अब अदरक और लहसुन की पेस्ट को फ्राई करूँगी। 1 खाने के चम्मच के बराबर ये था और इसको मैं हल्का सा सुनहरी फ्राई किया है, ये देखें। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज और काजू, जो कि मैंने आधा कप पानी के साथ बारीक ग्राइंड किए थे। ये सारा हमने मसाला डाल दिया, जो जग में बच गया था वो भी डाल देना है। ग्रेवी में जो मसाले डले हैं उनमें 1 चाय की चम्मच नमक, धनिया पिसा हुआ 1 चाय की चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच मैंने डाला है इसमें। और ये डाल के मिक्स किया और अब जो जग में मसाला बचा था उसमें मैंने आधा कप पानी डाल के मिक्स करके ये भी डाल दिया ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और अब मैं डालूँगी इसमें दही, 1 कप फेंट के अच्छे से डाल दिया है। कुटी हुई काली मिर्च मैं इसमें डालूँगी 1 चाय की चम्मच और आधा कप मैंने घर के दूध की मलाई डाली है। ये डाल के मिक्स किया है। आप इसकी जगह पैकेट वाली मलाई भी डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च ये डाल गई, इसको मिक्स किया और अब इसको मैं कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए कि ये कुक हो जाए। इसी दौरान हम बनाएंगे कबाब। मैंने ली है चॉपस्टिक और ये कीमा मैंने लिया और इसको शेप दी और अब मैं इस स्टिक को इसके अंदर इस तरह से डाल दूंगी और कबाब की शेप मैं बना लूँगी मुनासिब सी। और अब इस तरह घुमा के हमने ये स्टिक निकालनी है। अगर आप इसको खींच के निकालेंगे तो कीमा इतना सॉफ्ट है कि ये शेप ख़राब हो जाएगी। सेम तरीके से ये देखें, कीमा लिया, इसकी शेप बनाई और इसके अंदर हमने स्टिक इंसर्ट कर दी है। इसकी शेप हमने लंबाई में की और अब हमने घुमा के ये स्टिक निकालनी है। अगर खींचेंगे तो ये कबाब ख़राब हो जाएगा। सेम तरीके से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको गर्म किया और ये फासले फासले पे मैंने कबाब रख दिए हैं। तो हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है दोनों साइड से। तो ये देखें, एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई किया, फिर मैंने इनको पलट दिया और दूसरी साइड से भी इनको मैंने गोल्डन कर लिया है। और अब मैं निकाल लूँगी इनको प्लेट में। सेम तरीके से मैंने बाकी के कबाब भी फ्राई किए थे, ये देखें। और जो जो कबाब गोल्डन हो गया उसको मैंने निकाल लिया और फिर मैंने और डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आपने कबाब फ्राई करने हैं और इनको प्लेट में निकाल लेना है।
ग्रेवी जो कि हमने लो फ्लेम पे छोड़ी हुई थी, ये देखें। अब इस ग्रेवी में मैं ये कबाब डाल दूँगी, इनको करूँगी मिक्स और 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे कबाबों को कि ये मुकम्मल तौर पे गल जाएं। ये मैंने कवर कर दिया है और 15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कबाबों को। और अब मैं डालूँगी इसमें जायफल और जावित्री पीसी हुई आधी चाय की चम्मच। इससे इस डिश का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब मैं कोयले का धुआं दूंगी। ये मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं और कोयला मैंने छोड़ा हुआ था जलने के लिए, ये मैंने बाउल में रखा और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। ये धुआं निकला और फ़ौरन मैंने इसको कर दिया था कवर। 3 से 4 मिनट तक मैंने इस डिश को धुआं दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है चिकन मलाई कबाब ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी और इजी। आप इसको दावतों में बनाएं या पार्टीज़ में बनाएं, सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो अगर आप मलाई चिकन कबाब ग्रेवी बना रहे हैं तो आपने इसको धुआं ज़रूर देना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने निकाली है डिश में। इसको मैं अदरक और हरी मिर्च से करूँगी गार्निश। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड हैं खानों की, मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।